वर्ष 2026 में श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9:08 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक रहेगी। स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में अंतर हो सकता है। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। सावन मास की पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए पवित्र माना जाता है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। अब सुनिए श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी पवित्र कथा, देवराज इंद्र और रक्षा सूत्र की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि लंबे समय तक चलता रहा। असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और देवता लगातार संकट में पड़ने लगे। देवराज इंद्र भी इस परिस्थिति से बहुत चिंतित हो गए। वे अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। देवराज इंद्र ने कहा, गुरुदेव, असुरों की शक्ति बढ़ गई है। हम युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे देवताओं की रक्षा हो सके और हमें विजय प्राप्त हो। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें धर्म और भगवान का स्मरण करने की सलाह दी। इंद्र की पत्नी महारानी सची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपने पति और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की आराधना करने का संकल्प किया। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उन्होंने विधि विधान से पूजा की और पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति देवराज इंद्र और सभी देवताओं की रक्षा करना, उन्हें धर्म की विजय प्रदान करना। पूजा और प्रार्थना के बाद वे पवित्र सूत्र देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार उस रक्षा सूत्र में भगवान की कृपा और मंगल कामना का भाव था। इसके बाद देवताओं ने फिर से असुरों का सामना किया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। यह कथा श्रावण पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा से जोड़ी जाती है। तभी से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा को विशेष महत्व दिया जाने लगा। रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, मंगल कामना और एक दूसरे की रक्षा करने के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। कथा से मिलने वाली सीख, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। और सबसे बड़ी बात, रक्षा केवल धागे से नहीं होती, रक्षा होती है विश्वास, प्रेम, सद्भाव और भगवान की कृपा से। श्रावण पूर्णिमा पर क्या करें? सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का स्मरण करें। भगवान विष्णु को तुलसी, पीले फूल और फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी शुभ माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना भी प्रचलित है। अंत में
ईश्वर से प्रार्थना करें, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की रक्षा की, उसी प्रकार हमारे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। सभी के घर में सुख शांति, प्रेम और समृद्धि प्रदान करें। सभी भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और विश्वास बनाए रखें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रावण पूर्णिमा की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।